हमारे पास जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हम डिफाइन कर लेते हैं, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक दफ़ा हमने बना लिया, पहले हम कैंडिडेट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, देन हम एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। पहले सॉल्यूशन गैस होता है, उसके बाद एक्चुअल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अब सॉल्यूशन में आपके पास जो 2 तरह की चीज़ें हैं, एक आपका एल्गोरिदम होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जिसे हम कहते हैं, और एक आपके पास फ्लो चार्ट होता है। एल्गोरिदम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इस तरह से है कि अगर मैं आपसे कहूँ, आपने जो है चाय बनानी है। चाय बनाने के जो स्टेप्स हैं, वो आपका एल्गोरिदम होगा। मैंने आपसे पहले भी इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि आप उसमें लिखेंगे, सबसे पहले आप पॉट लेंगे, पॉट में फिर आप वाटर लेंगे, आप अपना स्टोव ऑन करेंगे, उस पे आप पॉट को रखेंगे, उसके बाद आप उसमें इंग्रीडिएंट्स ऐड करेंगे, फिर आप उसे हीट करेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं 1, 2, 3, ये आपका एल्गोरिदम कहलाता है। अब एल्गोरिदम लिखा हुआ डेवलपर को समझ तो आएगा, वो वहाँ से देख के सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर सकता है। लेकिन अगर उसके सामने फ्लो चार्ट बन जाए, जैसे अगर मैं चाय की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, चाय में अगर चाय पकी तो आपका सॉल्यूशन बन गया, आपका सॉल्यूशन आ गया, चाय मिल गई। अगर चाय नहीं बनी, हो सकता है वो चाय अभी सही तरह से ना बनी हो, वो अभी बनने वाली हो, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा-सा फ्लो चेंज हो जाता है। जहाँ पे अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए कि अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करेंगे? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर के बाद की ऑप्शन आपने रखनी है। एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर क्रैश कर देता है, तो उसमें क्या ऑप्शन वहाँ पे होनी चाहिए क्रैशिंग के सिनेरियो में? तो अगर ये ऑप्शन वहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि एल्गोरिदम जब आप बना लेते हैं, तो एल्गोरिदम इज़ नॉट इनफ, आपको फिर फ्लो चार्ट भी चाहिए। फ्लो चार्ट से न समझ आ रही है, ये 2 लफ्ज़ का जो है ना सम अप है, मजमूआ है। देखें, एक आपके पास वर्ड है फ्लो। फ्लो का मतलब है कि कौन-सी चीज़ किस तरफ से किस तरफ जा रही है। जैसे देखिए ये टॉप टू डाउन आ रहा है, ठीक है? पहले ये काम हो रहा है, स्टार्ट हुआ, फिर आप टेक शूज़ एंड सॉक्स, आपने जूते और सॉक्स लिए, वियर सॉक्स, फिर आपने पहले सॉक्स पहनी, फिर आपने शूज़ पहने और आपका सॉल्यूशन फाइनली कि आप शूज़ पहन चुके हैं, तो स्टॉप कर दिया। लेकिन अगर सॉक्स नहीं है या आप सॉक्स ना पहन सके तो क्या होगा? तो ये उसका एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है? ये एक सामने आपके एक चार्ट बना हुआ है, इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। ऐसा चार्ट जो आपको फ्लो दिखाए पिक्चर की फॉर्म में, वो फ्लो चार्ट कहलाता है। इसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपने क्लियर रखनी है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका जो प्रीवियस लेक्चर था, मैं उसको रेज़ नहीं करता अगर आप ये चीज़ें लिखना चाहें। लेकिन आप जो है, मैं नेक्स्ट चीज़ आपके सामने लिखना चाहता हूँ, वो आपका है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। अब अगर मैं इनकी डेफिनिशन करूँ, तो जो एल्गोरिदम है, वो हमारे पास है जी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है? और स्टेप्स भी आपके पास क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। फाइनाइट का यहाँ पे मैं मतलब भी लिख देता हूँ, फाइनाइट का जो मतलब है वो है जी लिमिटेड होने चाहिए। देखिए ना, एक सॉल्यूशन आपका चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो आपको सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा आपको। तो सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स क्यों है वो स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा हो, तभी वो एल्गोरिथम कहलाएगा। अगर प्रॉब्लम इन स्टेप्स, तो फिर जिन्हें मर्ज़ी लिखी जाओ आप, ठीक है ना? तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे पास है, वो है फ्लो चार्ट। ये दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है, दोनों का कंपैरिज़न भी आ जाता है। तो ये जो आपके पास फ्लो चार्ट है, ये एल्गोरिथम जो आपने लिखा होगा, जो स्टेप्स आपने एल्गोरिथम में बयान किए होंगे, उन्हीं की तस्वीरी शक्ल को हम फ्लो चार्ट कहते हैं। इनके पिक्टोरियल फॉर्म फॉर्म कह लें या रिप्रेजेंटेशन कह लें, एक ही बात है। रिप्रेजेंटेशन इसकी पिक्टोरियल फॉर्म है ऑफ एन एल्गोरिदम। जो आपने स्टेप्स लिखे हैं, जैसे अभी यहाँ पे हमने एक देखा था, ये वाला कि आप शूज़ पहन रहे हैं, सॉक्स पहन रहे हैं, ये स्टेप्स ही हैं, लेकिन इनको तस्वीरी शक्ल में दे दिया हुआ, बॉक्स, एरो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो ये इस चीज़ को बयान कर रहा है। तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट आपके पास ये चीज़ें बयान करते हैं। सीक्वेंस ऑफ फाइनेंस स्टेप जो है वो एल्गोरिदम कहलाता है, जिसमें आप स्टेप्स लिखते हैं और उसी स्टेप्स को अगर आप पिक्चर की फॉर्म में सिंबल लगा के बना देंगे, तो वो आपके पास फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ से इसकी मज़ीद कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखा देता हूँ। ये देखें जी, एल्गोरिदम
एंड फ्लो चार्ट। ये देखें आपके पास ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। और एल्गोरिदम सिंपल जो है वो आप अगर इन्हीं ये डायग्राम्स को या सिंबल्स को खत्म कर दें, स्टेप्स हैं, ठीक है, वो आपके पास एल्गोरिदम बन जाएगा, ठीक है जी। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एल्गोरिदम, अगर मैं सिंपल लिखूँ तो आपके पास क्या आता है, ये देखें। आप किसी भी चीज़ का एल्गोरिदम ले लें, आपके पास लिस्ट ऑफ स्टेप्स आ जाएगी, आपने क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम नहीं करना। तो वो आपके पास, मैं आपको यहाँ से देखते हैं इमेजेस में जाकर के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एल्गोरिदम से क्या मुराद है। राइटिंग ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड एल्गोरिदम। यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ को फ्लो चार्ट में, तो फ्लो चार्ट एक्चुअली एल्गोरिदम का सेकंड फेज है। ये देखें, ये इसको मैं अगर ये डायग्राम को आप खत्म कर दें और इतना देखें, स्टार्ट हो रहा है, फिर 3 नंबर ले रहा है ABC, फिर उनको मल्टीप्लाई सम कर रहा है, फिर सेव करवा रहा है, फिर आंसर आ रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है, फिर स्टॉप हो रहा है। ये जो है ये आपका एल्गोरिथम, ये देखें लिखा भी हुआ है एल्गोरिथम, मैं आपको ये चीज़ दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये जो इतना पार्ट आपका है ये आपका एल्गोरिथम है जिसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं। मैंने अभी आपको बताया था फिनिट स्टेप्स देखे, फिनिट है 7 तक स्टॉप हो रहे हैं। और इसी के लिए ना रीड एबीसी डी डी ये वो लिखा हुआ है, X1 X वही है, लेकिन इसकी पिक्टोरियल फॉर्म है इस एल्गोरिथम की, ठीक है जी। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फाइंड, ये किस चीज़ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला लगा है और पहले वैल्यूज आएंगी फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये चीज़ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बहुत क्लियर रखना है आपने कि देखें, अब मैं चीज़ों को दोबारा समराइज करने लगा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। मैं चीज़ों को दोबारा समराइज करने लगा हूँ कि हमने आज के जो लेक्चर में क्या पढ़ा। वंस यू हैव डन विद योर सोल्यूशन, आपने सोल्यूशन डिसाइड कर लिया, आपने स्टेप्स डिसाइड कर लिए, आप उसको रिटन फॉर्म में जब स्टेप्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वो एल्गोरिदम होगा। ये देखिए, मैं इसको आपके सामने खोल भी देता हूँ। जब आप उसको रिटन फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास एल्गोरिदम होगा, जब आप उसको पिक्चर की फॉर्म में डाल देंगे तो आपके पास फ्लो चार्ट होगा। और इनका फायदा ये है कि इन्हें देखकर आप फौरन से बता सकते हैं कहाँ पे किस स्टेप पे क्या हो रहा है। और डेवलपर भी इसको देख करके बता सॉफ्टवेयर बना सकते हैं इजीली कि पहले क्या काम होना है, फिर क्या काम होना है, और किसकी बेस पे कौन सा काम होना है और कौन सा काम कहाँ पर नहीं हो सकता, पहले कौन सा है बाद में कौन सा है। ये चीजें इसमें एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में क्लियर हो जाएंगे। फ्लो चार्ट तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वे है। इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप्स यूज किए हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपके पास फ्लो चार्ट बनता है, ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन देखें जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल का मतलब जो मैंने वहां पर लिखा था पिक्टोरियल, ठीक है जी, ये पिक्टोरियल इसका मतलब भी वही है। मैं इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे कमेंट भी लगा देता हूँ, ये देखिए। ग्राफिकल का मतलब है पिक्टोरियल, पिक्टोरियल, ठीक है जी, पिक्चर की फॉर्म में। ये आपके पास जो होगा वो पिक्टोरियल होगा। इसके सामने ये देखें एरो ये इसको शो करवा रहा है। ग्राफिकल का जो मतलब है वो आपके पास क्या है जी, पिक्टोरियल फॉर्म है। इसके ऊपर हम कमेंट लगा देते हैं। जहाँ पे भी आपके पास आएगा पिक्टोरियल फॉर्म आपकी जो होगी वो ग्राफिक को शो करेगी, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और ये आपके पास लिमिटेड स्टेप्स होंगे और इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही होगी। इसके अंदर डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं, किसमें, फ्लो चार्ट में। ये जैसे आपके सामने ये ओवल, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये सिंबल इसमें यूज होते हैं। कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोस, और इनको एरो की हेल्प से कनेक्ट किया हुआ होता है। ये आपके पास एक अल्टीमेटली फ्लो चार्ट सामने आ जाता है। फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज, ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि हम शूज पहनने की एक प्रॉब्लम है, उसका एक मतलब जनरल आप, ये एक्चुअली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप एक गेम ही बना रहे हैं, गेम में एक बच्चा है, वो बच्चा जो है ना जो है वो शूज पहन रहा है, तो उसमें भी तो आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसमें तो ये आप स्टेप्स रखेंगे कि पहले वो सॉक्स लेगा, शूज लेगा, फिर सॉक्स पहनेगा, फिर शूज पहनेगा। और जो दूसरी बात इसमें दैट ओनली स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट बट आल्सो ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे वो है ऑर्डर। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। ऑर्डर का जो मतलब होता है वो होता है तरतीब, सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि ऑर्डर का जो मतलब होता है वो हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस में देखिए ना, आपके पास पहले शूज पहन ले बाद में सॉक्स पहन ले, तो इससे मसला तो हल ना हुआ। तो ये चीजें हैं जो आपने इस पे क्लियर रखनी है। ऑर्डर जो है ना बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ आपके लिए।
सीक्वेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है? आप जब तक सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे, आपके पास आपका काम जो है वो नहीं होगा। आप देखें, पहले आपने मैथ का क्वेश्चन करना है, उसके लिए आप एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज फाइंड करने के लिए पहले आप नंबर को प्लस करेंगे। तो पहले प्लस कर रहे हैं, बाद में जो है ना वो नंबर ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल। ये चीज़ें आपने इसमें नोट डाउन रखनी है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ आपके लिए। ये मैंने नोट लगा दिया, ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोसेस। तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समरी ये हुई कि जब आप सोल्यूशन बना लेते हैं, सोल्यूशन की आप स्टेप्स लिखते हैं, उन स्टेप्स को हम एल्गोरिथम बोलते हैं, और एल्गोरिथम को हम फिर एक सिंबल्स यूज करते हुए एक डायग्राम में फिट कर लेते हैं। एरो की मदद से उन सिंबल्स को आपस में जोड़ देते हैं, जो हमें फ्लो दिखाता है, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, फिर वो नहीं हुआ तो वापस किधर को जाएगा। ये सारा एक चार्ट बन जाता है, जिसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। और इस फ्लो चार्ट की जो डेफिनेशन है वो है एल्गोरिथम की पिक्टोरियल या ग्राफिकल फॉर्म। और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके जो स्टेप्स हैं वो लिमिटेड फाइनाइट होने चाहिए, और ऑर्डर, सीक्वेंस, तरतीब बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। अगर आपके पास तरतीब नहीं होगी तो आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। ये आपके पास एल्गोरिथम फ्लो चार्ट का थोड़ा सा कंपैरिजन भी था। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लिख रहा हूँ, और अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ भी सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेकिन ये एक क्वेश्चन आपके पास हो गया, डिफाइन एल्गोरिदम। सेकंड आपके पास हो गया डिफाइन फ्लो चार्ट। तीसरा आपके पास हो गया डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। ठीक है जी, ये आपके पास डिफरेंट मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए, और मैं इनके साथ नंबरिंग भी कर देता हूँ ताकि आपको आपके लिए आसानी हो इनको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसमें सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर की भी लिखी हुई हैं। आप चाहें तो ये सारा नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें एल्गोरिदम फ्लो चार्ट। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो हम एक एल्गोरिदम लिखेंगे, उसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, और जो है सिंबल्स हम इसके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सिंबल्स फॉर द फ्लो चार्ट। ओके जी, ये आपका समरी थी, और ये सारी आपकी चीज़ें थी। इससे आप बाद में एडवांटेज ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके जी।